आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद फुरकान खां, जो राहूखेड़ी कौरा नजियाबाद के रहने वाले हैं। पेश है इनसे की गई खास गुफ्तगू। सबसे पहले तो फुरकान खान साहिब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया बब्बन साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। फुरकान खान साहब, आप कितने टाइम से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं? कितना वक्त हो गया है आपको? देखिए बब्बन भाई, मैं छात्र जीवन से पार्टी से जुड़ गया था। सन 1994 से मैं समाजवादी पार्टी छात्र सभा का सदस्य था। कि युवा संगठन में भी मैं काम कर चुका हूं और आज भी सक्रिय रूप से पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पूरे जनपद में और क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। फुरकान खान साहब, जो वर्तमान भाजपा सरकार है उसका नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक तरफ तो सरकार की तरफ से ये नारा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए उपेंद्र राणा ने इकरा हसन, जो सांसद हैं, जो आपकी पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं, उनके प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब अभी पार्टी की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र सरकार है, उसकी तरफ से उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, कोई कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई है, तो क्या कहना है आपका? देखिए, महिला कोई भी हो, चाहे वो या आम महिला हो, तो उनके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने वाले बदचलन लोग हैं और इन लोगों में गैरत नहीं है और ये महिला विरोधी लोग हैं। तो हम तो यही मांग करेंगे कि ये एक माननीय सांसद के खिलाफ, जो सामाजिक कार्यों में और हर चीज़ में आगे रहती हैं, उनके खिलाफ इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी की गई है। तो इस बदजुबान को जल्द से जल्द सरकार गिरफ्तार करे और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। खान साहब, जैसा कि आपने बताया कि आप पिछले 30 साल से भी ज़्यादा आपको वक्त हो गया है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए। आपने मुलायम सिंह यादव का भी दौर देखा है, अखिलेश यादव के भी आप काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो कितना अंतर आया है समाजवादी पार्टी का, कितना जनाधार बढ़ा है, कहाँ पर है समाजवादी पार्टी? क्या मतलब इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, स्वर्गीय नेताजी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं जी। और क्योंकि हमने नेताजी के टाइम में ही छात्र राजनीति से जुड़कर कदम रखा था, तो माननीय नेताजी का दिल से सम्मान है और हमेशा रहेगा। तो आपके टाइम में पार्टी बनी, मजबूती रही। माननीय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह यादव जी 3 बार बने जी। इसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी आए 2012 से 17 तक जी। तो आपने देखा होगा कि विकास कार्यों की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी और इतने विकास कार्य हुए कि शायद 15-20 साल के टाइम में भी इतने विकास कार्य नहीं हो सकते। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पार्टी आई है जी। अब अखिलेश यादव जी परिपक्व नेता हैं और आम जनता से जुड़कर पार्टी को लगातार मजबूत कर रहे हैं। आपने भी 2024 का लोकसभा चुनाव देखा होगा जी। अखिलेश यादव जी की रणनीति के तहत लड़े गए चुनाव में तो समाजवादी पार्टी ने अभूतपूर्व सर्वाधिक सीटें यहाँ यूपी में पाई जी। और इतनी सीटें गठबंधन ने जीती कि भारतीय जनता पार्टी की एक अल्पमत सरकार केंद्र में बनी जी। वो दावा कर रहे थे कि हम 400 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन आपने देखा कि माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति की वजह से जी और मेहनत की वजह से बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। इसका पूरा श्रेय माननीय अखिलेश यादव जी को जाता है। फुरकान साहब, किसी भी पार्टी का, राजनीतिक दल का जो जनाधार होता है वो उसका वोट बैंक होता है, वो उसकी मजबूती होती है, उसकी ताकत होती है। समाजवादी पार्टी के बारे में शुरू से देखा गया है कि मुस्लिम समाज का जो वोट है वो उसका वोट बैंक है। मुस्लिम एक मजबूत उसके साथ जो है जुड़ाव रखता है मुस्लिम समाज, और कई बार उसकी जीत में अहम भूमिका रही है मुस्लिम वोटर्स की। आज क्या स्थिति है मुस्लिम समाज की समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए, मुस्लिम समाज पूरी तरह एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ है जी। और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, क्योंकि जो विकास कार्य अल्पसंख्यकों के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में किए हैं जी, उस विकास कार्यों की मिसाल शायद ही किसी और सरकार में मिल सके। जी। फुरकान साहब, अगर हम पिछले लोकसभा या विधानसभा के चुनाव की बात करें तो कई बार समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया है, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, तो उसके लाभ हानि को लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब कितना फ़ायदा पहुंचा, कितना नुकसान पहुंचा समाजवादी पार्टी को इस गठबंधन से? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी एक
बड़े दिल के व्यक्ति हैं। जब बहुजन समाज पार्टी से हमारी पार्टी का गठबंधन हुआ तो आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी 15 सीट जीत कर आई थी जी। और जब 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अलग होकर लड़ी तो उसका एक भी सांसद नहीं जीत सका। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़कर बहुजन समाज पार्टी को कितना लाभ हुआ था और अलग होकर किस कदर वो नुकसान में गए कि उनका एक भी सांसद नहीं जीत सका। लोकदल से हुए गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लोकदल से हमारा 2022 में गठबंधन था तो आपने देखा था कि लोकदल एक सीट के मुकाबले 8 या 9 सीट जीतकर अच्छी स्थिति में आ गई थी जी। अब जयंत चौधरी साहब हमारे गठबंधन को तोड़कर बीजेपी के साथ गए हैं जी। तो आपने देखा कि उन्हें लड़ने के लिए सिर्फ 2 सीटें दी गई लोकसभा में जी। और अब विधानसभा का मालूम नहीं है कि उनके साथ क्या होगा या वो रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को जयंत चौधरी साहब के इस कदम ने नुकसान पहुंचाया है और जो एक गठबंधन की ताकत बनी थी उसे जयंत चौधरी साहब ने नुकसान पहुंचाने का काम किया है। और इस बार अगर वो अलग लड़ते हैं तो आप देखेंगे कि वो शून्य पर पहुंच जाएंगे, शून्य पर आ जाएंगे जी। खान साहब, सभी राजनीतिक दल 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है उसकी तैयारियों में जुट गए हैं, तो आपका अपनी पार्टी को लेकर क्या कहना है? जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको क्या संदेश है आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर बहुत ही गंभीर है और पूरी ताकत से पार्टी का संगठन और पार्टी के कार्यकर्ता नेता चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। पीडीए प्रोग्राम कई महीनों से चल रहा है। हमने भी अपने क्षेत्र में, ज़िले में अनेक पीडीए प्रोग्राम सफलतापूर्वक किए हैं और कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी 2027 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाया जाए, तो इस काम में हम पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि हमारी पार्टी के सुझावों से, हमारी पार्टी के कार्यक्रमों से और जनहित के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के भी काफ़ी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जिला बिजनौर में और लगातार ज्वाइनिंग बढ़ती जा रही है। इसका ब्यौरा एक साथ जारी किया जाएगा तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया या ज्वाइन कर रहे हैं। फुरकान खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस चैनल के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए आपका शुक्रिया बहुत।